इसी पे कहते हैं राजू। नहीं देखिए, प्रियंका गांधी ने जो बोला है उसमें मुझे तो कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा जिस पर जिस तरह से रिएक्ट किया है सिंधिया जी ने। हाँ। सिंधिया जी ने ट्वीट करके बहुत जबरदस्त ढंग से रिएक्ट किया है कि अफगानों से और मुगलों से हमने लड़ाई लड़ी है। हम्म, हम्म, और मतलब इस तरह से कहते हैं, और नेहरू तक आ गए कि नेहरू ने जमीन दे दी, जो भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है उस नैरेटिव हम्म, पर वो आ गए। ये बात सही है कि 18वीं सदी में रोहिल्लाओं से इन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। इन्होंने मुगलों से भी लड़ाई लड़ी, ये बात भी सही है। दिल्ली पे कब्जा कर लिया था और मुगल मुगल बादशाह को भी अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन उसके बाद का इतिहास क्या है? उसके बाद का इतिहास अगर देखना, यहाँ तो भारत सरकार की जो एक वेबसाइट में पहले था उसे तो बदल दिया गया है, वहां से वो चीज हटा दी गई है कि 1857 की लड़ाई में सिंधिया ने साथ दिया था, वो तो हटा दिया गया वहां से। लेकिन ब्रिटेन में, लंदन में एक हम्म, गैलरी में एक फोटो लगी है जीवाजी राव सिंधिया की। उसमें हम्म। नाम जानते हैं क्या लिखा हुआ है जीवाजी राव सिंधिया का? उसमें लिखा हुआ है जॉर्ज जीवाजी राव सिंधिया। अच्छा। और ये सबसे बड़ा सबूत इस बात का है कि भाई सिंधिया किसके साथ थे आजादी की लड़ाई में। तो अब इस बात को तो वो उसको तो बदल नहीं सकते। यहाँ तो ठीक है, वेबसाइट्स में चीजें बदल सकती हैं, सरकारी वेबसाइट से। हम्म, लेकिन जो कविता है, एक कविता भी है जो बहुत फेमस कविता है, और उस कविता को कैसे बदल देंगे जिसमें अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। वो कविता हम सब खूब लोगों ने अधिकतर, खूब खूब लड़ी मर्दानी जो है। जी। हाँ, हम्म, वो कविता रानी बढ़ी कालपी आई किया ग्वालियर पार, ऐसे करके वो लाइनें हैं। और आखिर में कि हम्म, ग्वालियर पे जब कब्जा कर लिया तो अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हरबोलों को मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो ये चीजें हैं। अब लेकिन इसमें देखिए मामला क्या है। जो चिढ़ प्रियंका गांधी की है उसे भी समझने की जरूरत है। आप लोग, हम सब लोगों को याद होगा कि एक जैसा जैकेट राहुल गांधी और सिंधिया पहनते थे कुछ समय पहले तक। वो हम्म, जैकेट जो है प्रियंका गांधी ने दोनों को गिफ्ट किया था। तो संबंध समझिए पहले, दोनों के संबंध या गांधी परिवार से सिंधिया के संबंध क्या थे। और सिंधिया ने जिस तरह से मध्य प्रदेश में किया पिछले दिनों, पाला बदला और सरकार चली गई, तो वो चिढ़ तो है। और वो चिढ़ प्रियंका गांधी के उसमें दिखाई दे रही है। महाराज वाली बात जो प्रियंका गांधी ने कही वो भी सही है। मैंने तो खुद हम्म, देखा है कि भाई महाराज खाली जनता ही नहीं, दिग्विजय सिंह भी सिंधिया को महाराज ही कहते रहे हैं। जब वो कांग्रेस सामने पड़ने पर महाराज ही कहना पड़ता था उनको, क्योंकि वो उनके रियासत में आते थे, उनके जागीरदार हैं। मतलब आजादी से पहले जो उनकी रियासत थी उसके जागीरदार, दिग्विजय सिंह का परिवार भी उसका जागीरदार था, तो महाराज ही कहते थे। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद ये महाराज वाली स्थिति गड़बड़ हुई है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें महाराज कहना बंद कर दिया है। ये बात मैं इसका पहले श्रेय इसका श्रेय तो अमित शाह को जाना चाहिए भाई, कि हाँ उन्होंने बिल्कुल। जो और राजशाही है उसकी हवा वो निकाली है। जी। वो फोटो आप देखिए, अमित शाह जब महल गए थे देखा ना। ग्वालियर में, हम्म, तो पहली हम्म, बार ऐसा, मैंने तो पहली बार इस तरह का फोटो देखा कि सिंधिया जी खड़े हुए थे और अमित शाह बैठे हुए थे। ये वही मैं कह चीजें रहा हूँ। पहले कभी देखने में नहीं आई कि सिंधिया जी उनको पानी पिला रहे हों और उनके आए दाए घूम रहे हों, और अमित शाह बढ़िया सिंहासन टाइप की कुर्सी पे बैठे हुए हों। खैर, अब इसकी पॉलिटिकल वो देखिए क्या है। सिंधिया जी क्यों इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। सिंधिया जी का पूरा कैरियर इस चुनाव में दांव पर लगा हुआ है। देखिए, यशोधरा राजे सिंधिया को टिकट नहीं दिया गया शिवपुरी से, और कोशिश ये हुई कि इनको सिंधिया जी को लड़ाया जाए। सिंधिया जी किसी तरह से अपना टिकट कटवा पाए कि भाई ना लड़ना पड़े, क्योंकि वो पहले गुना से हार चुके थे, और कहीं शिवपुरी में भी हार जाते तो बड़ी दिक्कत होती। एक मामी जी हैं, उनका किस्सा भी सुन लीजिए। माया सिंह, जो हम्म, सिंधिया जी के पिताजी की मामी है। उनको भारतीय जनता पार्टी से टिकट दिलाना था ग्वालियर की एक सीट से। सिंधिया हम्म, जी टिकट नहीं दिला पाए, वो निर्दलीय खड़ी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है, वो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का ही जीत होगी और हम जीतेंगे और सब। लेकिन सिंधिया जी के महल पर एक बड़ा प्रदर्शन हो गया,
सिंधिया जी ने वहां माना कि भाई हम टिकट नहीं दिला पाए। तो सिंधिया जी की पार्टी में स्थिति देखिए क्या है। और इस चुनाव में जो चीजें तय होने वाली हैं वो तय ये होने वाला है, सिंधिया जी भले मोदी जी उनको अपना दामाद बता रहे हों। पिछले दिनों जब सिंधिया स्कूल में आए थे तो उन्होंने बताया तो गुजरात के दामाद हैं, लेकिन अच्छा, गुजरात के, मैं भी घबरा गया अपना दामाद बताने की अरे बात गुजरात आपने के कही। दामाद मतलब मोदी जी के हाँ नहीं दामाद और ठीक क्या। है। मतलब वो हाँ नहीं मतलब तो वही ठीक है। हुआ, दामाद बता रहे हैं हमारे राज्य के दामाद हैं और उस राज्य के सर्वे सर्वा मोदी जी हैं, तो दामाद तो हुए। ठीक है। तो ये सब भले वो कह रहे हों, लेकिन स्थितियां कुछ अलग तरह की हैं। आप देखिए अंदरूनी जो चीजें चल रही हैं, अभी सतीश जी ने इशारा किया उस तरफ। नरेंद्र सिंह तोमर हम्म। वही पास से खड़े हुए हैं दिमनी सीट से। दतिया में नरोत्तम मिश्रा, हम्म। ये दोनों लोग मुश्किल में हैं। दोनों लोग मुश्किल में हैं। पिछली बार जब चुनाव 2018 का हुआ था, 34 सीटें जो ग्वालियर चंबल संभाग से आती हैं, 34 में से 26 कांग्रेस ने जीती थी। और इस बार की जो स्थिति है, हो सकता है ये संख्या बढ़ जाए, जो वहां की रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से। और अगर ये हम्म। संख्या बढ़ जाती है तो सिंधिया जी की स्थिति क्या होगी, आप ये सोचिए। सिंधिया जी को सिंधिया जी की स्थिति खराब करने में वहां इंटरनल भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति लगी हुई है, बड़े लोग लगे हुए जी। हैं। जी। दूसरी बात ये कि अभी जब लोकसभा चुनाव होंगे तब सिंधिया जी कहां से लड़ेंगे। क्या गुना से उनको टिकट मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी देगी टिकट? क्योंकि उनके ही एक आदमी ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट से गुना से उनको हरा दिया था पिछली बार। हम्म। तो क्या उस आदमी का टिकट कट जाएगा? और कट जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी में स्थिति क्या होगी, ये भी सोचने की बात है। तो कुल मिलाकर सिंधिया जी बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। और जो बात प्रियंका जी। गांधी ने कही है, इस बात का फायदा कांग्रेस को मिलना तय है। ये प्रियंका गांधी नहीं कह रही है। बिल्कुल। ग्वालियर चंबल संभाग में लगभग हर जगह ये बात चर्चा है इस बात की। और ये बात हम लोग भी यहाँ कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो कमजोर है मध्य प्रदेश में, उसकी एक बड़ी वजह महाराज भाजपा है, मतलब सिंधिया जी। जी। क्यों है? क्योंकि पूरे इलाके में सिंधिया जी ने जो पिछली बार किया उसका अच्छा असर नहीं हुआ है। उपचुनाव में भी उनके लोग हार गए। ऐसा नहीं हुआ है कि ग्वालियर चंबल जी। संभाग के सारे जो लोग सिंधिया जी के साथ गए थे वो सारे जीत गए हों उपचुनाव में, ये भी नहीं हुआ। बिल्कुल। तो बिल्कुल। ये स्थितियां हैं जिनमें जी। हाँ। प्रियंका गांधी ने जो बात कही है उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा, मिले। मिलना तय है। जी। बिल्कुल। सुनील जी, मैं आपके पास हूँ, अपने को अनम्यूट करिए। हालांकि हमारे सारे पैनलिस्ट इस बार बड़ा सावधान हैं। वो फंसा हुआ बताते हैं ना, हारना जीतना वाला टर्म हटा दिया है। अब तक तो होता था, लेकिन भाजपा के जितने बड़े नेता हैं सब फंसे हुए हैं, सब फंसे हुए हैं। कितनी भाजपा